मर जाती है। च्यवनप्राश बनाओ, मैं समिति वालों को फॉर्मूला देता हूँ, हमारे वैद्य बनाते हैं। 34 वनस्पतियों में आंवला उबालना होता है, बाद में उबाल के उसका मावा निकाल के घी में सेकना होता है, तेल में नहीं, डालडा में नहीं, घी में मावा सेक कर उसमें फिर 22 चीजें और पड़ती हैं, लो भस्म, फलाना भस्म, ये वो, तब च्यवनप्राश च्यवन लाता है जिंदगी में। अगर आपके यहाँ के 2-5 लोग मिल जाएं और करें, नो लॉस नो प्रॉफिट, आपस में ले लो, 1-1, 2-2 किलो बांट लो, तो वर्ष भर आपके स्वास्थ्य की रक्षा रहेगी। 10 ग्राम खा लिया, दूध पी लिया। अगर कोई अमीर है और शरीर कमजोर है, नसों की कमजोरी है, तो आप सुवर्ण भस्म थोड़ी बनवा लो आपस में, और 10-5 ग्राम अगर सोना खा लेता है कोई मालदार है तो। 80 साल के लोग युद्ध करते थे, सुवर्ण भस्म खाते थे। श्री कृष्ण 83 साल की उम्र में युद्ध में, 125 साल की उम्र में भीष्म पितामह ने युद्ध किया। ऐसा लोखंडी शरीर बन गया। तो थोड़ा बाजार का सुवर्ण भस्म, सुवर्ण मालती तो बिकता है, लेकिन वो ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पर। अपने वैद्य से मिलजुल के बनाओ, वो ले लो। अथवा तो सोना महंगा है तो चांदी की भस्म की गोली बड़ी होती, दुगनी होती, वो भी उतना ही फायदा करेगी। सोने की छोटी गोली मात्रा लेनी पड़ती, चांदी की 3 गुनी मात्रा, फिर भी सस्ता पड़ेगा। रजत मालती बनवाओ, या तो फिर मंगा लो, सूरत में जो वैद्य ने बनाया उनको बोलो भाई हमारी समिति के लिए थोड़ी डब्बियां दे दे, सतीश तुम मंगवा लो, या तो अपनी बनवा लो, तो उससे शरीर पुष्ट रहेगा। च्यवनप्राश अपना बनवा लो। अगर घर में च्यवनप्राश नहीं बना सकते तो आंवले ले लिए, जिस आंवले धोकर उबालो, उबला हुआ पानी धो लो नहीं, उसमें शक्कर डालकर उसकी चाशनी बनाओ, फिर उन्हीं आंवलों को उसमें चाशनी में पका दो। 1 आध आंवला खाओ सुबह या दोपहर को, आचार आधार में फायदा करेगा। भोजन के बाद सुपारी नहीं खानी चाहिए, हरड़े का टुकड़ा खा लो। हरड़े को धात्री का, दूसरी माता कहा वेद ने। एक नेता था, मैंने उसको बोला कि हरड़े में बहुत फायदा होता है, रोज थोड़ी हरड़े खाया करो तुम। तो वो हंस पड़ा, बोले बापूजी मैं 20 साल से आपके पास आता हूँ, राजकारण में तो देखो मैं यहाँ मंत्री हुआ, MP हुआ, ये हुआ, अभी भी होंगे, फिर भी मेरे चेहरे पर आपने कभी फर्क देखा? ऐसे का ऐसा हूं मैं क्या है? बोले बापूजी मैं रोज हरड़े लेता हूँ, उस हरड़े रूपी माँ ने मेरे आरोग्य की रक्षा की है। तो हरड़े का टुकड़ा तो सबके लिए अच्छा है, मैं भी भोजन के बाद टुकड़ा खा लेता हूँ। हरड़े कोई भी हो, उसको घी में तेल में भून डाला और टुकड़े टुकड़े करके रख दिया, ज्यादा ना भूनेंगे, कच्ची भी खा सकते हैं। आंवला और हरड़े आहा, औषध भी है, टॉनिक भी है। सूर्य का दर्शन भक्ति भी है, आरोग्यता भी है, और भगवान का नाम तो भाई सर्वस्व है। हरि ओम। बाबा जी आंख के लिए बताओ ना। अगर आंख दुखती है, जो आंख दुखती है उसी पैर के अंगूठे में लाल मिर्च को पानी में थोड़ा लुगदी बनाकर अंगूठे को बांधो तो आंख में आराम हो जाएगा। लेकिन बाबा जी मोतिया है, भलाना है, ढींगना है, तो ये हमारे आयुर्वेदिक औषधालय है, सेवा भाव से ही चल साथ है। और दूसरा मोबाइल औषधालय है, वो गुजरात में अलग अलग गांव में जाता है। वो हम सूरत से इधर आना तो अभी मोबाइल दवा खाने को थोड़ा संभव नहीं है। यहाँ की समिति आश्रम बना रही, तो फिर एक छोटा मोटा औषधालय यहाँ भी एक कर देंगे, या तो मोबाइल भेज देंगे, महीना 2 महीना 4 महीना है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण, बोलो ना, कंजूसी ना करो। लॉन्ग लाइफ रहना है और बीमारी नजीक ना आए तो प्राण शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आपका सारा उदारो मदार प्राण पर, यह प्राण ही तो जीवन है। दिन को बायां नथुना के श्वास चले और रात को दायां चले तो स्वास्थ्य मजबूत रहता है, बढ़िया रहता है। दिन को भोजन करे तो बाहीं करवट थोड़ा लेटे तो दाहिनी नाड़ी चलेगी।
रात को बाहीं करवट सोए तो दाहिनी नाड़ी चलेगी। भोजन के समय दाहिनी नाड़ी थोड़ी चले अच्छा है। बाकी तो दिन को बाहीं नाड़ी चले तो क्या करते कुछ लोग, थोड़ा सा रुई लेकर मलमल के टुकड़े में दाएं नाक में थोड़ी डाल देते तो बाहें चलने लग जाता है। खूब सर्दी लग जाए, मैं हिमालय गया जहां से गंगा निकलती थी, बिगनिंग होता है, छोटी सी है, वहां तो कूद के भी लांग सकते, इतनी गंगा है मूल, बाकी के सारे झरने पड़ते बर्फ के। तो वहां पहुंचना कठिन था वो जमाने में, बसें नहीं थे, हम पैदल गए थे। अभी भी वहां तक बसें नहीं जाती, गंगोत्री तक अभी बसें हुई। हम तो वहां गंगोत्री तक तो पैदल गए, फिर वहां गए। वहां जाना बड़ा कठिन था, तो सोचा कि मैंने तो नहा लिया, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ बेचारी कहाँ आएगी इधर, उसके नाम का गोता मारा। फिर फलाना है बेचारा सेवा करता है समिति में, उसके नाम का गोता। फिर फलाना तो मेरे पास तो बहुत फलाने हैं, तो उनका सबका गोता मारता गया। जवानी थी, आज से 30 साल पहले की बात है, 28 साल में गोते मारते मारते फलाने का वो शरीर यूं कुल्फी हो गया, खून जम गया। कुल्फी समझते हो नरेंद्र? कुल्फी समझता है तू? जैसा सांचा हो बस डाल दो तो कुल्फी ऐसे ही हो जाएगी, बस जैसे नाया। गुरु जी का ज्ञान काम आया, वहां तो चिड़िया भी नहीं थी कि कैसी भी सर्दी लग गई हो तो दाएं नथुने से श्वास लेना चालू रखे, बाएं बंद कर दे। मैंने ये कुल्फी को धीरे धीरे यूं कर दिया और चालू किया, एकदम तुरंत ठीक हो गया। अभी तक टनाटन हूं जयराम जी की। अगर बहुत भयानक सर्दी है तो दाएं